लेट्स गो। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है इसलिए थोड़ा लूज़ ही चलाऊंगा इसको मैं। ओ माय, So welcome back to my channel guys. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, आज अभी इसी वक्त यस एक नया दिन, एक नई वीडियो, और वो आने वाली है ये चेन के ऊपर। So basically मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चेन लगवाई थी, आरके चेन, परफॉर्मेंस चेन है, ब्रास कोटेड। So आज परफॉर्मेंस तो बड़ा बोल दिया मैंने, तो आज उसकी एक्चुअली परफॉर्मेंस हम टेस्ट करने वाले हैं गाइस की उसकी वजह से हुआ क्या है बाइक में कितनी परफॉर्मेंस बढ़ी है। सो गाइस, इंतजार किस चीज़ का यार, बाइक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, हेलमेट पहनते हैं और बस। सीधा ये प्लान है। तो लास्ट वीडियो में जब मैं फ्यूल एक्स का रिव्यू कर रहा था, द परफॉर्मेंस रिव्यू, सो उसमें मैंने अपनी बाइक का 0 to 100 और थर्ड गियर में 40 to 100 और फोर्थ गियर में 50 to 100 का एक्सेलरेशन टेस्ट किया था। तो वही टेस्ट मैं अभी करने वाला हूँ, जिससे कि एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि विदाउट दिस चेन, दिस आरके चेन, और आफ्टर दिस चेन क्या चेंज आया है। ठीक है, तो सीधा सा मैं यहाँ पे एक 0 to 100 करूँगा, एक थर्ड गियर में एक्सेलरेशन टेस्ट और एक फोर्थ गियर में एक्सेलरेशन टेस्ट। तो और ऑनेस्टली बताऊँ ना, 0 to 100 अभी करने में ना मेरी वाट लगती है, क्योंकि बाइक में हो गया बहुत ज़्यादा टॉर्क। सो 0 to 100 एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है यहाँ पे, जिससे कि एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि इस चेन की परफॉर्मेंस क्या है। काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है इस बाइक में अब। आई डोंट नो आपको भी पता चला नहीं चला, लेकिन आगे से फ्रंट व्हील हो गया था लिफ्ट। अब आई एम नॉट श्योर उसकी वजह से आपको नंबर्स में पता चल पाएगा, बट बाइक में बहुत एक्सेलरेशन बढ़ी है गाइस। एक बार क्विकली मैं थर्ड गियर पे चेक कर लेता हूँ एक्सेलरेशन। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड। सो थर्ड गियर में 40 में इन 3 2 1 गो। डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा। एक बार फोर्थ गियर भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ गियर में 100 तक जा रही होगी। एंड आई मस्ट से यार, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये ब्रेक पैड्स भी चेंज कराए थे, सिरेमिक ब्रेक पैड्स। अभी तक बाइट काफ़ी अच्छी है। आई वुड से कि जो ब्रेम्बो थे पुराने, उनके जैसी बाइट है इसकी। चलो अभी एक बार दिस इज़ न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फोर्थ गियर 50 की स्पीड, ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो जाए बस। फोर्थ गियर 50 की स्पीड इन 3 2 1 गो। भाग जा। स्मूथली। तो यार बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में अभी एक्चुअली। और जो नंबर्स हैं वो भी आपको कंपैरिजन में पता चल रहा होगा।
जब मैं फ्यूल एक्स का रिव्यू कर रहा था, जब मैं सोच रहा था कि इट्स ऑल अबाउट दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हुई है, एक्सेलरेशन बढ़ी है, बट शायद नंबर्स में ना पता चल पाए। लेकिन इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए जो चेन सेट है, स्पेसिफिकली जो 14 टीथ का स्प्रॉकेट लगाया है मैंने, उससे आप देखना नंबर्स में भी आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो 6th गियर पे आप सभी को पता है कि हम सब की 650 ट्विंस स्टॉक सेटअप में अराउंड 4000 आरपीएम पे, जैसे कि मेरी 4000 आरपीएम पे है, 100 की स्पीड अटेन करती है। बट यहाँ पे मेरी बाइक देखो 85 से 90 के बीच में है। दैट मीन्स अगर इसी आरपीएम के साथ मैं अगर अपनी बाइक की टॉप स्पीड को सोचूं तो वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर सोचो आपकी स्टॉक बाइक 650 ट्विन इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल जीटी 4000 आरपीएम पे 100 की स्पीड अटेन कर रही है, तो 7,500 आरपीएम पे 6th गियर पे वो लगभग 170-175 अटेन कर सकती है जब तक रेवल लिमिटर हिट नहीं करता। बट मेरी बाइक तो 4000 आरपीएम पे 100 टच ही नहीं कर रही, वो तो अभी 85-90 पे ही अटक रही है बेचारी। जिसकी वजह से जब 7,500 आरपीएम पे मैं अपना रेव लिमिटर हिट करूँगा 6th गियर पे, तो वो लगभग 155-160 मैक्सिमम तक ख़त्म हो जाएगी भाई। उसका कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉप स्पीड बाइक की कम हो जाएगी। अभी तक मैं टॉप स्पीड टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक कि मेरी बाइक 160 तक मैक्स आउट हो जाएगी। फील ही अलग है यार। मतलब पहले फ्यूल एक्स का मॉड, अब इसके बाद ये चेन वाला मॉड। एक्सेलरेशन तो ऐसी हो गई है ना जिसकी कोई हद नहीं। पेपी बिहेवियर ऑफ 650 ट्विन मुझे इसलिए पसंद आती है। मैं टॉप स्पीड के लिए बाइक को नहीं चलाता हूँ। और अभी तो टायर भी डाल को हैं 150 स्पीड रेटिंग के, तो 150 से ऊपर तो मैं वैसे भी नहीं जा रहा हूँ। और आई थिंक 150 इनफ है यार उस फन के लिए। इससे ज़्यादा स्पीड का मुझे कुछ लेना देना है नहीं। तो मुझे ये सेंसिबल मॉड लगा कि हाँ ठीक है, मैं स्प्रॉकेट 14 टीथ का लगा लेता हूँ, मेरे को 150 के ऊपर जाना नहीं है। तो जो टॉप स्पीड में मैं हर्जाना भुगत रहा हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा मैं एक्सेलरेशन में उठाऊँगा। सो यस, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हो पाएगा तो। फर्स्ट गियर देखो उठी अभी। सो गाइज एक बार 0 to 100 लेट्स गो। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, इसलिए थोड़ा लूज ही चलाऊंगा इसको मैं। ओ माय माय गॉड, पहली एक्सीडेंटल व्हीली। मैं नहीं चला रहा भाई 0 to 100। बहुत एक्सेलरेशन है भाई इस बाइक में। मैं नहीं चला रहा हूँ 0 to 100। मैं कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम रियली स्कैर्ड गाइज। दिल ना बहुत ज़ोरों से झड़क रहा नहीं है, धड़क रहा है। मेरी सच में हालत, मेरी वाट लग गई, मेरी बुरी हालत हो गई। 0 to 100 नहीं होने वाला। तो अभी आपसे मैं मिलता हूँ बाइक से नीचे उतर के, क्योंकि अभी मेरा बाइक चलाने का मन नहीं हो रहा है। पता नहीं है। एंड सच में यार ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है। मतलब आई एम रियली स्कैर्ड यार। आई नीड टू अपस्किल। मुझे अपनी स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, जब जाके मैं इस बाइक को प्रॉपरली ढंग से इसके मॉड्स के हिसाब से, इसकी एक्सेलरेशन के हिसाब से चला पाऊँगा। आई एम रियली स्कैर्ड राइट नाउ। ओ तेरी भाई साहब। मैं रुका हूँ अभी फाइनली। मैं कर रहा था 0 to 100 अपनी बाइक का एक्सेलरेशन टेस्ट, और सच में फट गई।
वाट लग गई मेरी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा हार्ड पुश किया बाइक को, और मैं वीडियो में भी बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा आराम से चलाऊंगा बाइक को, पर थोड़ा सा हार्ड पुश किया और बाइक हो गई ऊपर से लिफ्ट। और ज़िंदगी में दूसरी बार, पहली बार एक और लगी थी एक्सीडेंटल व्हीली, और मैं बता दूं मैं नूब हूँ भाई, मेरे को व्हीली मारना नहीं आता। ये ज़िंदगी में दूसरी और 650 ट्विन पे पहली एक्सीडेंटल व्हीली, ठीक है। तो जैसे भी रिकॉर्ड हुआ होगा आपको दिख गया होगा, पर यार अभी तक काँप रहा हूँ मैं, बहुत एक्सेलरेशन है बाइक में। सो अभी 6th गियर पे मैं 40 पे आ चुका हूँ, ठीक है, और 40 से भी नीचे थोड़ा बहुत आ चुका हूँ। अभी तक कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो अभी मैं और नीचे आ चुका हूँ। आरपीएम देखो गाइस, 6th पे आरपीएम देखो मेरा कितना है, लगभग 1500 आरपीएम। और इसके बाद बाइक स्टार्ट करनी है तो थोड़ी सी इंजन नॉकिंग या फिर इंजन में प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके बाद ये क्विक हो जाता है। हर एक 650 ट्विन में हालांकि आपको हमेशा टॉर्क की कमी नहीं मिलती, बट यहाँ पे टॉर्क और बढ़ गया है, एक्सेलरेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप किसी भी गियर में कहीं पे भी ओवरटेक कर सकते हो। अगर आप 40 से नीचे जा सकते हो 6th गियर में, तो सोचो आपका रेव बैंड कितना बढ़ चुका है टॉप गियर्स में। तो आपकी गियर शिफ्टिंग भी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे सिटी ट्रैफिक में या फिर हाईवे पे। पहले भी नहीं होते थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी और एनहांस हो गई है चीज़। सो स्प्रॉकेट की वजह से ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं बेसिकली, क्योंकि स्प्रॉकेट्स जो होते हैं उनको एक रेशो के हिसाब से बनाया जाता है। फ्रंट स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट का जो साइज़ होता है उसका एक रेशो होता है डिफाइन, कंपनी उसको रेशो को डिफ़ाइन करती है। अगर मैं उस रेशो को छेड़ूंगा, जैसे मैंने अभी फ्रंट स्प्रॉकेट एक टूथ कम लगाया, ठीक है, तो मैंने वो रेशो को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से गियरिंग के रेशोज़ भी सारे हिल जाएंगे। और यही सेम चीज़ होती है अगर आप कोई एक ओवर साइज़ या अंडर साइज़ टायर लगाते हो अपनी बाइक में। आपने देखा होगा 17 इंचेस के रिम में अगर टायर लगाते हैं तो उन लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी टॉप स्पीड 155 तक जाती है, उसके बाद बंद, ठीक है, उसके बाद आगे वो जा ही नहीं रही है। सो वो भी इस वजह से होता है कि उन्होंने टायर्स के बेसिकली जो साइज़ हैं, टायर्स के साइज़ के जो रेशोज़ हैं वो हिल चुके हैं, जिसकी वजह से टॉप स्पीड कम होगी और उनकी एक्सेलरेशन बड़ी होगी। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, लाइक अगर आप एक ओवर साइज टायर लगाते हो पीछे, जैसे टिम्सन का 150, 70, 18 है, तो उसमें आपकी जो गियरिंग है वो शॉर्टर होने की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी और टॉप स्पीड मिलेगी, एक्सेलरेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो गाइज़ यही था आपको बताने के लिए। अभी बाइक से उतरते हैं और बातें करते हैं। तो बेसिकली एक इशू मुझे इस बाइक में यही लगता है चेन सेट की वजह से, बेसिकली छोटे स्प्रॉकेट की वजह से, कि इसमें थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ गई है। एंड स्पेशली 5000 आरपीएम के बाद थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। कंसर्निंग भी नहीं है मेरे लिए, वैसे राइडिंग बूट्स पहनता हूँ तो उसमें उतना पता चलता नहीं है, और 5000 आरपीएम के ऊपर हम कितना ज़्यादा रहते हैं, तो वो वाली बात भी है। तो बट ये मुझे लगता है कि 14 टीथ स्प्रॉकेट की वजह से ही है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो है वो 15 टीथ स्प्रॉकेट के हिसाब से हमारा सेटअप है, और अब उसको कर दिया मैंने 14, तो एक छोटे स्प्रॉकेट में ज़्यादा वाइब्रेशन होने के चांसेस बन सकते हैं। पर ये कोई डील ब्रेकर नहीं है गाइज़, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। तो छेड़खानी करेंगे बाइक के साथ तो इतना तो चलेगा ना, और चलता है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। जो उससे मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है, जो उससे मुझे ये हार्ट अटैक वाली परफॉर्मेंस मिल रही है, वो बहुत ही बिल्कुल वर्थ है एक्चुअली। एंड येस, एक बार चेन की हालत देख ली जाए, चेन काफ़ी सही चल रही है। अभी 2 दिन हो गए मुझे चलाते हुए, और इसमें ऑलरेडी ग्रीसिंग है, तो मुझे कोई ल्यूब कराने की ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक। और येस, थोड़ा सा और चला के, मतलब 5-7 किलोमीटर और चला के ये मेरे को दोबारा टाइट करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो नई चेन होती है वो जल्दी लूज़ हो जाती है, तो उसको मुझे टाइट करवाना पड़ेगा। तो लूज़ होने के बाद भी अगर इतनी परफॉर्मेंस है तो ऑप्टिमली टाइट होने के बाद तो यार। सो दोस्तों, मैंने मतलब कि ये 14 टीथ स्प्रॉकेट लगवाया, उसकी तो आपको पता चल गई कि मेरे अंदर क्यों चुल थी, मेरे को क्यों लगवाना था वो, और उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। बट जो मैंने ये ब्रास कोटेड चेन क्यों लगवाई और आरके चेन क्यों लगवाई, तो मैंने ब्रास कोटेड चेन का मेरा पहला रीज़न यही था कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और ज़्यादा परफॉर्मेंस को, ज़्यादा वेयर एंड टेयर को अच्छे से संभाल सकती है। उसको थोड़ा कम इंटरवल पे ल्यूब करना पड़ता, तो बहुत अच्छी चीज़ें छोटे छोटे मार्जिन पे हैं। तो अगर आप 500-600 किलोमीटर पे चेन को ल्यूब करते हो नॉर्मल वाली को, तो इसमें शायद 800-900
1000 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशन। और अगर आप स्टॉक चेन का प्राइस देखोगे स्प्रॉकेट्स के साथ तो वो पड़ता है 4000 रुपये, और ये RK चेन का जो स्प्रॉकेट्स के साथ मेरे को प्राइस पड़ा वो 5000 रुपये। इसके परफॉर्मेंस वाले फैक्टर्स तो थे ही, और ब्रास कोटेड होने की वजह से ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी कि अगर आप वो 1000 रुपीज़ ज़्यादा देखोगे, क्योंकि मेरे को चेन स्प्रॉकेट तो चेंज करवाना था गाइस। अगर 1000 रुपीज़ में मेरे को इतनी सारी परफॉर्मेंस और ये सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो। तो लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ में भी देखेंगे कि ये चेन एक्चुअली में कैसी रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, स्टॉक चेन भी आपकी 20,000-22,000 किलोमीटर चल सकती है, और ऐसी वाली चेन को भी 15,000 किलोमीटर में ख़राब कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक राइड करते हो, किस तरीके से चेन को मेंटेन करते हो, ठीक है। सो गाइज़ यही था वीडियो में, तो वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको अपनी 650 ट्विंस में या किसी और बाइक में RK चेन लगवानी है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को गाइस, बड़ी मेहनत लग रही है। एंड आई प्रॉमिस आई विल बी कंसिस्टेंट, आपको हमेशा वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी, नए मॉड्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए व्लॉग्स के साथ, और कुछ संडे राइड्स के साथ। अगर ये कर्फ्यू हट गया, कोरोना हट गया, तो लॉन्ग ट्रिप्स के साथ भी। सो गाइज मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मिस्टर मोटोनेटर साइनिंग ऑफ, एंड स्टे सेफ।